जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आपको प्रीमियर वीडियोस प्राप्त हो रहे थे। आज यह लाइव सेशन है। व्यस्ततावश प्रत्येक दिन लाइव सेशन करना, लाइव सत्र करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जरूरी विषयों पर चर्चा करना भी आवश्यक है। तो आज का जो विषय है एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वह यह है कि सुख प्राप्ति का अद्भुत रहस्य क्या है, सुख की अवस्था क्या है। तो सुख प्राप्ति का अद्भुत रहस्य क्या है, सुख की अवस्था क्या है, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्योंकि इस विषय में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कई लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, कई लोग नहीं, सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ये अलग बात हो सकती है कि किसी को किसी कार्य में सुख मिले, किसी को निंदा चुगली में सुख मिले, या किसी को अन्य कुछ कार्यों में सुख प्राप्त होने लग जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन साधारणतः जो भोग विषय है, इंद्रियों के भोग विषय है, उनमें मनुष्य सुख ढूंढता है। मनुष्य मान प्रतिष्ठा में भी सुख ढूंढता है, यश अपयश में लाभ हानि में सुख ढूंढता है। रिश्ते नातों में, ब्याह आदि रिश्ते नातों में ब्याह कर कर वह सुख ढूंढता है। तो मनुष्य का उद्देश्य है सुख को ढूंढना। अब उसे लोग बताते हैं कि सुख कैसे मिलेगा। देखिए, प्रत्येक आदमी, संपूर्ण संसार का जो व्यापार है, वह बस एक ही बात पे चल रहा है कि मनुष्य सुखी कैसे होगा। संपूर्ण संसार का व्यापार आपको सुखी करने के लिए चल रहा है। कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा है तो उसका अपना उद्देश्य सुखी होना है, और कोई कस्टमर बनकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है तो उसका भी अपना उद्देश्य सुखी होना ही है। लेकिन फिर कुछ लोग आते हैं और वो ये बात समझाते हैं कि देखो भाई, सुख की तलाश संसार में करो मत, संसार में तो तुम्हें सुख मिलने वाला ही नहीं है, तुम्हें सुख तो परमात्मा में मिलेगा, इसलिए तुम परमात्मा की ओर चलो। अब अलग अलग धर्म गुरु और अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ कहते हैं कि सुख सागर की प्राप्ति हो जाएगी, और सुख सागर की जब प्राप्ति होगी तो फिर आवागमन नहीं होगा, वहां से आना जाना नहीं होगा, तुम परम सुख को प्राप्त कर लोगे, परमानंद को प्राप्त कर लोगे। कुछ लोग कहते हैं कि तुम ईश्वर को प्राप्त कर लो, तुम्हें सुख मिल जाएगा, और वो तरह तरह के बातें आपको सुना देंगे कि संतों ने ऐसी वाणी कही है, कहीं शास्त्रों में ऐसी वाणी लिखी गई है, जहां से सुख की प्राप्ति का आभास आपको हो जाएगा, और ईश्वर की प्राप्ति कर लेने से आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ ऐसा कहते हुए आपको मिलेंगे कि तुम वैकुंठ चले जाओ, वैकुंठ में तुम्हें सुख मिल जाएगा, वैकुंठ में चले जाओ, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, तो तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तुम सदा सुखी हो जाओगे। अगर तुम्हारी स्थिति वैकुंठ में, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश दे दिया, तो आप पूर्णतः सुखी हो जाएंगे। कुछ लोग उपदेश देंगे तुम गोलोक धाम में चले जाओ, कुछ लोग उपदेश देंगे सतलोक में चले जाओ, सचखंड में चले जाओ, वहां तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तुम ईश्वर को प्राप्त कर लो, बिना भगवान के कौन सुखी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी बातें हैं कि वैकुंठ में जाने से सुख मिल जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेने से सुख मिल जाएगा,
गोलोक धाम में चले जाने से परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, शाश्वत सुख मिल जाएगा। ईश्वर को प्राप्त कर लो, हरि से प्रेम कर लो, तो तुम्हें सुख की और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे लगता है ये सारी बातें पूर्णतः गैर व्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं जो शायद कभी नहीं होंगी, और मनुष्य को एक इमेजिनेशन दिया जाता है कि वो इमेजिन करे कि उसने परमात्मा को जान लिया है और वो सुखी हो गया है। वो कल्पना करे कि वो सुखी हो गया है और वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो सुखी हो जाएगा। वो सचखंड सतलोक में पहुंच जाएगा तो सुखी हो जाएगा, सुख सागर में पहुंच जाएगा तो सुखी हो जाएगा। और ये जो सुख सागर है ये इंद्रियों से परे है, पंच तत्वों से परे है। कुछ लोग जो है पंच तन मात्राओं को भी तत्व बता देते हैं। अभी कोई प्रवचन का वीडियो मुझे भेज दिया, उसमें पंच तन मात्राओं को भी 9 तत्वों में जोड़ दिया गया। क्या कीजिएगा। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। जो शब्दों का जाल है महान घने वन के समान है, चित्त को भ्रमित करने वाला है। तो जब तक वास्तविक स्थिति समझ में नहीं आएगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए मूल शास्त्र, जब भी शास्त्र अध्ययन करना चाहते हो, मूल को समझना चाहते हो, तो एक बार मूल शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। मूल शास्त्र की मैं जब भी बात करता हूं तो उसमें प्रथम चर्चा सांख्य की है, सांख्य शास्त्र की है, जो सीधा कह देता है कि भाई नहीं ये दुनिया किसी ऊपर वाले ने नहीं बनाई है, ये दुनिया किसी ऊपर वाले ने नहीं बनाई है। वो सीधा पहले ही बोल देते हैं, क्योंकि वो बेसिक थॉट्स है। मनुष्य कितना साधारण सोच सकता है उतना साधारण सोचने की कोशिश कीजिए, उतना साधारण सोचने की कोशिश कीजिए और फिर अनुसंधान कीजिए, तब जाकर कहीं पहुंचेंगे। पहले से ही एक धारणा बना लेंगे। इसलिए आजकल कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप मुझे थोड़ा समझाओ वेदांत के विषय में, ध्यान योग के विषय में, योग शास्त्र के विषय में। मैं कहता हूं कि अगर तुम किसी ईश्वर को मानते हो तो मानना बंद कर दो, तब मैं समझा पाऊंगा। तुम सबसे पहले किसी ईश्वर को मानना ही बंद कर दो। स्वामी दयानंद सरस्वती जब विरजानंद जी के पास गए तो कहा कि जितनी माथे पर तूने शास्त्र वेदों की गठरी बांध कर ढो रहे हो उसे फेंक दो, फिर आओ मैं पकड़वाता हूं उंगली, कैसे उंगली पकड़नी है। लेकिन तुम पहले ही मानकर बैठे हुए हो कि हमें तो ईश्वर की भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से सुख की प्राप्ति होगी, और आजीवन तुमको नहीं होने वाली है, मैं गारंटी देता हूं। आजीवन तुमको नहीं होने वाली है, संपूर्ण तुम्हारा जीवन बीतने वाला है। शायद ना जाने कितने जन्म बीतने वाले हैं इस चक्कर में कि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति होगी। कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों कुछ नहीं मिलने वाला है? क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ा हुआ है। परमात्मा का कॉन्सेप्ट बिगड़ा है, भगवान का कॉन्सेप्ट बिगड़ा है, हरि क्या है वो सब, सारी विचारधारा ही बिगड़ी हुई है। तो मनुष्य एक काल्पनिक सुख की तलाश कर रहा है। संसार में तो सुख मिल नहीं रहा उसे, संसार में उसकी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो नहीं रही हैं। तो अब सुख मिले कहां? सुख तो परमात्मा की भक्ति में है। चलो भाई परमात्मा की भक्ति करते हैं। अब वो परमात्मा तक जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब परमात्मा को लेकर अनेकों धारणाएं उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। ये परमात्मा नामक चीज क्या है? कहीं ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर से आत्माओं को यहां गिरा रहा है। एक प्रवचन में मैंने सुना कि परमात्मा ऊपर रहता है, वो आत्माओं को गिराता है, और परमात्मा सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कि आपकी जो थॉट है वो अब्राहमिक थॉट है। बुरा लग गया उनको। वो कह रहे कि नहीं मैं हम सनातन धर्म से हैं। अरे शब्द प्रयोग करने से नहीं हो जाता। आपने ब्रह्म शब्द को ले लिया, आपने शिव शब्द को ले लिया, लेकिन ब्रह्म की व्याख्या जैसी की गई है वो व्याख्या ना कर आपने निजी व्याख्या कर दी। ऐसी संस्थाएं हैं
जो शिव बाबा बोलेंगे, लेकिन शिव की अपनी निजी व्याख्या है, ब्रह्म की अपनी निजी व्याख्या है, शास्त्र सम्मत व्याख्या नहीं हो रही है। तो फिर कैसे समस्या का समाधान होगा? और फिर आपको यह भी मानना है कि ऊपर में कोई बाबा जी बैठे हुए हैं जो आत्माओं को यहां पे भेज रहे हैं, और वो आएंगे और वो जाएंगे। जैसे कोई प्रेत आत्मा किसी शरीर में घुस जाए, वैसे वो परमात्मा भी घुस जाता है, क्योंकि वो पहले से आपके भीतर विराजमान नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ी समस्या यही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर समझना है तो सांख्य दर्शन आपसे कहता है कि परमात्मा को मानना ही बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। सीधा बोलो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत खराब हो चुके हैं, बहुत दयनीय स्थिति में आप चल रहे हैं। तो आप सीधा बोलो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, और मैं कहता हूं सांख्य शास्त्र से पढ़ना शुरू करो, वैदिक दर्शन का अध्ययन शुरू करो। पहले मानना ही बंद करो कि कोई परमात्मा नामक कोई चीज होती है, कोई ईश्वर नामक कोई चीज एग्जिस्ट करती है। मानना बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म करो, कुछ होता ही नहीं है। और फिर शास्त्रों को पढ़ोगे तो सही चीज पकड़ में आएगी। पहले ही धारणा बना लोगे, पहले ही एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लोगे, तो उस कॉन्सेप्ट के वशीभूत ही सारी चीजों को घुमा घुमा के पढ़ोगे। जैसे कि उपनिषदों के श्लोकों की व्याख्या में आत्मा शब्द को भी परमात्मा टीका में लिखा होता है। अब उपनिषद की टीका करने वालों को क्या पता कि आपको यह पता ही नहीं कि आत्मा परमात्मा दोनों पर्यायवाची हैं। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई ऐसे कुछ संस्था के प्रवचन करता हैं, वो उपनिषदों की टीका करते हैं और परमात्मा परमात्मा के बारे में बता रहे होते हैं, जबकि उपनिषदों में परमात्मा शब्द का प्रयोग ही नहीं होता। उपनिषद के श्लोकों में ईशावास्य उपनिषद ले लीजिए, आत्मा शब्द का प्रयोग मिलेगा, लेकिन टीकाकार महोदय उसी आत्मा को परमात्मा लिख देंगे। अब आपको लगेगा कि भाई आत्मा परमात्मा में तो भेद है। अब संस्कृत के शब्दों पे आप फोकस करोगे नहीं। श्रीमद् भगवत गीता की टीका में भी यही दुविधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि संस्कृत के जो श्लोक हैं, उसके जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, उन पर आपका ध्यान होता ही नहीं है। आप तो सीधा टीका 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 पढ़ते जाते हो। आप सीधा टीका टीका पढ़ते जाएंगे और आप परमात्मा में फंस जाएंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वही बिगड़ा हुआ है। इसीलिए अगर षड दर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है, षड दर्शन की जो अवधारणा है, वैदिक अवधारणा है, या भारतीय दर्शन की अवधारणा ही ले लीजिए, उसमें जैन बौद्ध सब जोड़ लीजिए, आप समझना है तो आप पहले जो किसी ऊपर वाले या किसी ईश्वर, किसी ऐसा कुछ मानने का जो आपका अभ्यास है, उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उसके बिल्कुल खत्म कर दीजिए आप, तब जाकर समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको परमात्मा प्राप्ति से कोई सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आपको किसी प्रकार की, आप सिर्फ आप प्रवचन सुनेंगे, आपको कहा जाएगा कि अरे परमात्मा की भक्ति में मन लगाओ, असली सुख तो वहीं पर है, वास्तविक सुख तो वहीं पर है, लेकिन किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति आपको होगी नहीं, क्योंकि वास्तव में जो परमात्मा है उसके बारे में जो आपकी विचारधारा है वही बिगड़ी हुई है, आपकी सोच ही बिगड़ी हुई है। तो भला आप सुख तक कैसे पहुंचेंगे? चलिए, एक तो ये जो समाज में जो स्थिति है, जो एक दिशा दिखा दी जाती है कि तुम्हें संसार में तो सुख मिलेगा नहीं, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति में सुख मिलेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा निराश करता हूं कि आपको परमात्मा की प्राप्ति में भी कोई सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा के विषय में जो आपकी अवधारणाएं बनी हुई हैं वो बिल्कुल ही गलत भी बनी हुई है, और मेरे विचारधारा से वाहियात सोच आपके दिमाग में बिल्कुल उलूल जुलूल बातें भरी हुई हैं परमात्मा के विषय को लेकर, जो कि गीता के भी विरुद्ध है, श्रीमद् भगवत गीता के भी विरुद्ध है। भगवान तो कहते नहीं कि मैं किसी को सुख देता हूं, वो तो इस बात का दावा ही नहीं कर रहे कि मैं किसी को सुखी करता हूं। लेकिन फिर भी यह बात, अगर आपके पास परमात्मा का उपनिषदिक कॉन्सेप्ट है, उपनिषद जो व्याख्या कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है
फिर निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति में सुख मिलेगा। कठोपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात लिखी गई है कि शाश्वत सुख किसे प्राप्त होता है। शाश्वत, इटर्नल जो हैप्पीनेस कहिए, इटर्नल जो आनंद है, ब्लिस है, वो किसे प्राप्त होता है? एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमातमस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। जो उस आत्मा को जानते हैं, जो एक से अनेकों विभूतियों में, वो अनेकों उपाधियों में वो प्रकट हो रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक है, जो उस आत्मा को जानते हैं। आत्मा शब्द का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। इस श्लोक में आत्मा शब्द का प्रयोग है। उपनिषदों के श्लोक में आत्मा शब्द होगा, टीका पढ़ेंगे वहां परमात्मा लिखा होगा आत्मा को। अब ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अर्थ का अनर्थ यहीं पे हो जाएगा ना, क्योंकि आपने उसको अलग मान के, और उपनिषद कहते हैं कि नहीं, आत्मा परमात्मा तो एक ही तत्व है, आत्मा परमात्मा तो एक ही तत्व है। तो फिर बात यहां अलग अलग थोड़ी सी हो जाती है, तो समझने में फेर हो जाएगा। फिर तो जो आत्मा को जानता है, इस्तेसाम सुखम शाश्वतम नेत्रेशाम, उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति क्यों होती है? आत्मा को जान लेने से, या आत्म स्थित हो जाने से, या स्थित प्रज्ञ हो जाने से शाश्वत सुख की प्राप्ति क्यों हो जाती है? प्रश्न ये है। हम ये बात कैसे प्रमाणित हो कि हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे तो हमें सुख मिल जाएगा? चलो, हमें ये बात प्रमाणित होती है, हमारे पास धन आ जाएगा तो हमारे पास सुख आएगा, लेकिन वो सुख क्षणिक होगा। किसी के पास धन आ गया तो उसे थोड़ा सुख, धन के माध्यम से सांसारिक भोगों को वो करेगा, तो थोड़ा सुख की प्राप्ति उससे जरूर होगी, लेकिन वो सुख प्रतिबिंबित है और क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा की प्राप्ति में शाश्वत सुख कैसे है और क्यों है? परमात्मा की प्राप्ति में शाश्वत सुख भला कैसे हो सकता है, जहां ना धन है, ना रिश्ते नाते हैं? व्यक्ति सुख ढूंढता है, धन में ढूंढता है, भोजन में ढूंढता है, निद्रा में ढूंढता है। सुंदर स्त्री या सुंदर स्त्री का सुख धनवान और सुंदर पुरुष में। तो इस प्रकार से लोग सुख ढूंढते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि सुख की अवस्था क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये संसार का सुख अलग है, वो परमात्मा का सुख अलग है। कुछ भी अलग नहीं है, सब एक ही है। पहले तो आप ये समझिए कि सब एक ही है। ये संसार का सुख भी वही है और परमात्मा में लीन होने का या स्थित होने का सुख भी वही है, अलग तो बिल्कुल नहीं है। आप पूछोगे कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, तो सुन लीजिए कैसे। सबसे पहले समझिए कि सुख की अवस्था क्या है। सुख की अवस्था क्या है? जिस समय आपको सुख की अवस्था समझ में आ जाएगी, उस समय सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपको भूख लगा है, आपको भोजन करना है। हमने कहा कि ठीक है, जो मांगोगे वो खिला देंगे, जैसा मांगोगे वो खिलाएंगे, स्वादिष्ट भोजन आपको मिलेगा, आपके स्वादानुसार जो आपको पसंद है वही खाने को मिलेगा। आप डिमांड कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन खाना कितना है वो निश्चित हम करेंगे। अब बेचारे को भूख लगी थी, उस व्यक्ति को खाना खिलाना शुरू किया गया और उसने जो व्यंजन मांगा, उसे हलवा मांगा तो हलवा, शाही पनीर मांगा तो शाही पनीर, अगर नॉनवेज मांग दे तो नॉनवेज भी खिला दो उसको, जो उसके जिह्वा को पसंद वो उसे खिला दिया गया। लेकिन शर्त यह थी कि स्वादानुसार मिलेगा, लेकिन खाना हमारे हिसाब से पड़ेगा कि कितना खाना है। अब उसका पेट भर गया,
अब खिलाने वाला बोलता है देखो पहले ही कंडीशन थी, पहले ही शर्त रख दी गई थी कि हम जितना खिलाएंगे उतना खाना पड़ेगा, तुम्हारा पेट भर गया इससे हमें मतलब नहीं, अब खाओ। अब उसके सामने और अच्छे अच्छे व्यंजन जो उसे पसंद थे और रख दिए गए, और हलवा रख दिया गया, और पूड़ी और पनीर और बहुत सारी चीज़ें उसके सामने, जो जो मांग दे, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन मंचूरियन, जो जो आजकल चलता है ना, क्या क्या चीज़ें चलती हैं, सारी चीज़ें जो उसे पसंद सब रख दिया गया, खाओ लेकिन खाना पड़ेगा, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक खाना पड़ेगा, रुकना नहीं है। अब जो है बड़े अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन है, वो खाया जा रहा है, गले तक खा गया, अब उससे खाया नहीं जा रहा, लेकिन क्या करे बेचारा, मजबूर है, क्योंकि शर्त है कि उसे खाना है और वो खाया जा रहा है। अब उसे खाने का स्वाद नहीं आ रहा, अब उसे लग रहा है कि पेट फट जाएगा, वो हाथ जोड़ लेता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं नहीं खा पाऊंगा, खाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? स्वादिष्ट भोजन है, भोजन का स्वाद लो। वो कहता है कि नहीं अब स्वाद नहीं आ रहा, पेट भर चुका है। यही तो समस्या है, पेट भर गया तो स्वाद नहीं आता, और पेट खाली रहता ना, भूख लगी हो तो आदमी को ना नमक तेल लगाकर एक रोटी दे दो, वो नमक तेल वाली रोटी उसे स्वादिष्ट लगेगी। अगर भूख लगी है तो सादा से सादा भोजन करा दो, उसे स्वादिष्ट लगेगा। और अगर भूख नहीं लगी है, पेट भरा हुआ है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन परोस दो, खाने का मन नहीं करेगा। क्यों भाई? स्वाद तो आपको पसंद था, तो फिर आपको भोजन करने का मन क्यों नहीं कर रहा है? आप स्वाद लीजिए, पेट भर गया तो क्या, स्वाद तो लीजिए। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं अब संभव नहीं, अब मुझे स्वाद भी नहीं आ रहा है, अब तो ये भोजन मुझे दुख पहुंचा रहा है। अरे अभी तक ये भोजन आपको सुखी कर रहा था, अब दुखी कर रहा है। अभी तक ये भोजन जो है, ये जो स्वादिष्ट खाना है, आपको सुखी कर रहा था, अब ये स्वादिष्ट भोजन आपको दुखी कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भोजन में तो वही स्वाद है, लेकिन वो स्वादिष्ट भोजन जो आपको आनंद दे रहा था, वो आनंद क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि जो सुख है, स्वादिष्ट भोजन में कोई सुख है ही नहीं। धन में कोई सुख है ही नहीं। सुख एक अवस्था में है, और वो अवस्था है संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था। पेट खाली था, शारीरिक असंतुलन अनुभव हो रहा था, तीव्र भूख लगी थी, तीव्र क्षुधा लगी हुई थी, स्वादिष्ट भोजन मिला, आपने आनंद उठाया। कब तक? जब तक संतुलन की अवस्था बनी रहे तब तक आपने आनंद उठाया, आपने सुख का अनुभव किया। पेट भर रहा है, संतुलन बन रहा है, और एक सीमा तक जब पेट भर गया, आनंद आ गया। वो जो संतुलन बना, बस आप उस संतुलन की अवस्था को एंजॉय करते हो। खाना खाने से, भोजन करने से जो एक संतुलन बना, जो बैलेंस क्रिएट हुआ, इम्बैलेंस आ गया था, क्योंकि खाना नहीं था पेट में, भूख लगी थी, आपको शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही थी। भूख लगी थी आपको, शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन भोजन किया, और भोजन करने से एक संतुलन की अवस्था बन गई शारीरिक स्तर पे। और जब संतुलन की अवस्था बन गई तो आपको आनंद का अनुभव हुआ, आपको सुख का अनुभव हुआ। लेकिन जब भोजन की मात्रा बढ़ने लगी, भैया और खाओ और खाओ, क्योंकि आपने शर्त मान ली थी कि जितना खिलाओ। आपने सोचा कि भला केक कितना खिला देगा, 3-4 आदमी का खाना तो खा ही जाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 10 आदमी का खाओ। 3-4 आदमी का खाना तो वो खा ही सकता है, लेकिन जब उसे और ज्यादा खिलाया जा रहा है, तो फिर क्या होता है? संतुलन बिगड़ जाता है।
जब और अधिक खिलाया जा रहा है तो संतुलन बिगड़ रहा है, बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, और बैलेंस जब डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? दुख आ जाएगा, आप दुखी होना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में दुख प्रवेश कर जाएगा। तो वास्तव में सुख क्या है? सुख एक संतुलन की अवस्था है। सुख वास्तव में एक संतुलन की अवस्था है। जब आप संतुलन का अनुभव करते हैं तो आप सुख का अनुभव करते हैं। बस इस रहस्य को जान लीजिए। जब आप संतुलन का अनुभव करते हैं तो आप सुख का अनुभव करते हैं। जीवन में संतुलन बने, धन से बने, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत धन हो गया और असंतुलन आ गया। जैसे बहुत भोजन कर लिया आपने तो असंतुलन आ गया, इधर उधर बहुत खा लिया, कभी कुछ कभी कुछ, तो पेट गड़बड़ा जाता है हमारा, लूज मोशन शुरू हो जाता है और अनेकों तरह की बीमारियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, असंतुलन आ जाता है। शरीर में सारे अंग संतुलित अवस्था में है तो शरीर स्वस्थ है, अंगों का संतुलन बिगड़ता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, दुख आ जाता है। तो एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए कि वास्तव में सुख, जिस शब्द का नाम सुख है, वो आपके एक संतुलन की अवस्था है। अब वो शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे संतुलन बनेगा तो मन मजबूत होगा, मन स्वस्थ होगा, मन मजबूत होगा। और कोई भी वस्तु, मात्र शरीर की छोड़ दीजिए, बाहरी कोई वस्तु, कोई तलवार है, उस तलवार का बिल्ड जितना संतुलित होगा, जितना बैलेंस होगा, उतनी ताकत होगी उसके अंदर, ठीक है, उतनी ताकत होगी। तो वास्तव में यह संतुलन की अवस्था ही सुख का अनुभव कराती है। संतुलन की अवस्था ही सुख का अनुभव करवाती है। पहले तो इतना समझ में आ जाए बात। धन होने से सुख नहीं, सुंदर स्त्री होने से सुख नहीं, मात्र हर मामले में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जीव की ये पंच वृत्तियां, महावृत्तियां दुख का कारण बनती हैं और सुख का कारण भी बनती हैं। नींद अगर आ रही है तो एक संतुलन पैदा होता है, निद्रा से उसका आनंद हमें मिलता है। इसीलिए किसी भी चीज को बढ़ा दोगे तो वो सुख नहीं दे पाएगी। नींद को बढ़ा दोगे तो दुख का कारण, भय बढ़ जाएगा, दुख का कारण, मैथुन बढ़ जाएगा, दुख का कारण, बीमारियों का कारण बनना शुरू कर देगा। तो प्रत्येक वस्तु, भोजन के स्वाद में कोई सुख नहीं है, धन में कोई सुख नहीं है, स्त्री के रंग रूप में कोई सुख नहीं है, या स्त्री पुरुष के संबंधों में भी सुख नहीं, बल्कि हर क्रिया से एक संतुलन की अवस्था बनती है जिसमें आप सुख का अनुभव करते हो। दैट्स ऑल। और जैसे ही वो क्रिया हो जाती है, दोबारा आपको करने का मन नहीं करेगा। फिर क्यों नहीं मन करेगा? क्योंकि एक संतुलन की अवस्था बन गई, अब उसको करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। भोजन कर लिया, पेट भर गया, संतुलन बन गया, बस अब भोजन नहीं चाहिए, अब चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो नहीं चाहिए। तो सुख का अनुभव एक संतुलन की अवस्था है, लेकिन ये जो संतुलन आप बना रहे हैं ये बड़ा ही कुछ देर के लिए मेंटेन होता है, ज्यादा देर के लिए मेंटेन नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों के तल पे, सेंसरी लेवल जो है, इंद्रियों, वहां सब कुछ परिवर्तनशील है, बदल रहा है, बदल रहा है। जैसे चक्र है ना, चक्र घूमता रहता है, काल का जो चक्र है वो घूमता रहता है। चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी, ये लगा रहता है। थोड़ा सा संतुलन जो जीवन में बना, वही उसी का आनंद हम लेते हैं। कभी भोजन से बन गया, कभी कुछ क्रिया से बन गया, कभी कुछ क्रिया से बन गया, उसी में आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि वो सुखी होने के चक्कर में दुखी होता है। क्यों? क्योंकि सुखी होने के चक्कर में अपना संतुलन बिगाड़ लेता है। अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में वो अपना संतुलन बिगाड़ लेता है। खूब धन आ जाए, खूब पैसा आ जाए,
वासनाओं के वशीभूत कभी धन, कभी प्रेमिकाओं और प्रेमियों को ढूंढता है, कभी कुछ ढूंढता है और बहुत कुछ एकत्र कर कर उल्टा दुखी हो जाता है। वो इस विज्ञान को नहीं समझता कि वास्तव में सुख एक संतुलन की अवस्था है। इसीलिए ज्यादा इकट्ठा करने में, कई बार लोग होते हैं कि उनको फ्री का माल मिलता है ना खाने के लिए, उनको लगता है वहां भंडारा चल रहा है और बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, अरे पैसा बचेगा, चलो आज भंडारे में खाते हैं। एक जगह भंडारा कराया जा रहा था, वहां यह नियम था कि हम सिर्फ विकलांगों को भोजन करवाएंगे। तो कुछ अच्छे खासे लोग ना जानबूझकर अंधे बन के पहुंच गए वहां पर कि चलो फ्री में खाने को मिलेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि वो सुखी होने के चक्कर में दुखी होता है, वो सुखी होने के चक्कर में दुखी हो जाता है और फिर बात करेगा कि परमात्मा में जाके सुख मिल जाएगा। अरे जिसको तुम जानते नहीं हो, थोड़ा सा फॉर्मूला समझा दो कि परमात्मा में जाकर कैसे सुखी हो जाओगे। अब समझिए, है चक्रवत विधि की गति, काल चक्र घूम रहा है, इसकी परिधि में ये संसार है, इसकी परिधि में ये दुनिया बसी हुई है। इंद्रिय तल पर, सेंसरी लेवल पर आप जो अनुभव कर रहे हैं सुखों का, वो क्षणिक है, क्योंकि यहां नित्य परिवर्तनशीलता हो रही है। तो चारों तरफ ये घूम रहा है और परिवर्तित हो रहा है। इस कारण से आपका सुख भी स्थिर रहने वाला नहीं है। तो आपको वहां पहुंचना होगा जहां परिवर्तन नहीं होता और जहां पूर्ण संतुलन स्थापित होता है। आपको वहां पहुंचना होगा जहां परिवर्तन नहीं हो रहा। तो परिवर्तन कहां नहीं हो रहा है? परिवर्तन चक्र के केंद्र में नहीं हो रहा है। चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो कहां जाओगे? चक्की के केंद्र बिंदु पर जो लकड़ी लगी है, जो केंद्र बिंदु है जिसके चारों तरफ चक्र घूम रहा है, वो केंद्र बिंदु पर पहुंच जाओ। उस केंद्र बिंदु पर पहुंच जाओ और वो संतुलित है। जैसे शीशो होता है ना, शीशो ऐसे ऐसे घूमता है, ये हिस्सा ऊपर तो ये हिस्सा नीचे, ये हिस्सा ऊपर तो फिर ये हिस्सा नीचे। बच्चे शीशो खेलते हैं, एक दिन किसी वीडियो मैंने शीशो का उदाहरण दिया था कि ऐसे ऊपर नीचे होता है। लेकिन इस शीशो में जो ऊपर नीचे हो रहा है, उसके केंद्र में एक स्थान है जो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। फिजिक्स पढ़ने वाले उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? उसको सेंटर ऑफ मास कह दिया जाता है। वो मूव नहीं करता, वो हिलता डुलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। हां, उसी का आधार लेकर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चक्र चल रहा है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, लेकिन केंद्र में स्थिरता है। केंद्र में ऊपर नीचे नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे होते हुए बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जब बिल्कुल संतुलन बन जाता है और उसी समय हम सुख का अनुभव कर लेते हैं। तो सुख सुख है, चाहे आप इस संसार में अनुभव करते हैं या फिर अध्यात्म के द्वारा परमात्मा में जाके अनुभव करेंगे। इस संसार में संतुलन ठहरता नहीं है। संतुलन असंतुलन की स्थिति बनती बिगड़ती रहती है और इसी कारण मनुष्य दुखी सुखी होता रहता है। तो इंद्रियों के तल पर यह संभव ही नहीं है कि आप संतुलित हो जाए, पूर्ण रूपेण संतुलित हो जाए। इंद्रियों के तल पर यह संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है। सेंसरी लेवल पर यह ऊपर नीचे होता ही रहेगा, इंद्रियों के लेवल पर यह ऊपर नीचे होता ही रहेगा। अब केंद्र बिंदु में जो तत्व है उसी को कहते हैं आत्मा। अब आप उसे परमात्मा भी कह लीजिए, वो अलग बात है। केंद्र बिंदु में जो तत्व है उसी को कहते हैं आत्मा। अब आत्मा को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उन सब पर इस काल का प्रभाव है, कम ज्यादा। जैसे कि जो बिल्कुल किनारे पर है वो ज्यादा ऊपर जाएगा, ज्यादा नीचे गिरेगा।
उसके जीवन में उथल पथल सबसे ज्यादा होगी। जो थोड़ा सा केंद्र की ओर बढ़ेगा, जो थोड़ा सा केंद्र की ओर बढ़ेगा, उथल पुथल कम हो जाएगा, थोड़ी सी शांति उसे मिलने लगेगी और उसे सुख का अनुभव होने लगेगा। फिर उसे समझ में आने लगेगा मुझे और जाना है, मुझे उस विशुद्ध आत्मा तक पहुंचना है। आत्मा सर्वदा संतुलित है, इसलिए आत्मा त्रिगुणातीत है। आत्मा सर्वदा संतुलित है। यह संपूर्ण संसार, सांख्य दर्शन क्या कहता है? यह संपूर्ण संसार असंतुलन का परिणाम है। यह संपूर्ण संसार विषमता का परिणाम है। तीन गुणों के विषमता, तीन गुणों का असंतुलन। विषमता मतलब असंतुलन, वो अपनी सम अवस्था को खो देते हैं और विषम हो जाते हैं। विषम होते ही अस्तित्व में आ जाते हैं। अरे भाई, किसी का अस्तित्व तभी दिखाई देगा जब वो विषम अवस्था में होगा। तो तीन गुण अस्तित्व में तभी आते हैं जब विषमता आती है, नहीं तो नहीं। अगर जैसी समता आ जाएगी, तीनों गुण अपना अस्तित्व खो देंगे, प्रगट रूप में रह ही नहीं सकते फिर वो। वैसे तो प्रगट रूप में, इंद्रियों के सामने तो प्रगट रूप में वैसे भी नहीं रहते। ये तीनों गुण दार्शनिक विषय हो जाते हैं, दर्शन का विषय हो जाते हैं। इसलिए तो विषमता का परिणाम ये संसार है। तो इंद्रियों के लेवल पर, सेंसरी लेवल पर हर चीज बदल रही है। यहां पर उथल पुथल है, स्थिरता नामक असंतुलन बना रहेगा। आप सोचे, हां, इस असंतुलन में थोड़ा सा संतुलन का अनुभव आपको हो जाएगा, उसे आप बोलेंगे हमें सुख का अनुभव हो गया। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सुख जो है वो संतुलन में है, ना कि धन में है, ना कि सुंदर स्त्री में है, ना कि स्वादिष्ट भोजन में है, ना कि बहुत अच्छे डनलप का गद्दा बिछा दिया जाए सोने के लिए, उसमें भी नहीं है, और ना ही गहरी निद्रा में है। क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, परिवर्तनशील है। और जैसी परिवर्तनशीलता आएगी, आपका सारा सुख जाएगा। इसीलिए इंद्रियों से जो भोग है, भोगों की कभी पूर्णता नहीं होती, पेट कभी भरता नहीं है, नींद कभी पूरी नहीं होती, भय कभी खत्म नहीं होता, और मनुष्य को मैथुन की इच्छा बार बार जगती रहती है उसके मन में। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चलता रहता है। पेट कभी भरने वाला नहीं है। आज आपने स्वादिष्ट भोजन किया, कल फिर से इच्छा होगी कुछ स्वादिष्ट मिल जाए। आज नींद सो लिए, फिर इच्छा होगी अच्छी नींद आ जाए, फिर से इच्छा होगी। ये भोग कभी पूर्ण नहीं होते। अगर आप सोचोगे कि मैं अपने भोग को पूर्ण कर लूं, मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाए, वो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। ठीक है, आप भोगों को भोगिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उनकी पूर्णता कभी होने वाली नहीं है। हां, यह हो सकता है कि आप शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लें अगर आप इंद्रियों की तल से उस आत्मा की ओर जाएं। आप जड़ से चेतन की यात्रा करें। जब आप उस चेतना में स्थित हो जाएंगे, जब शुद्ध चेतना ही रहेगी, जब आत्मा मात्र ही रहेगा, जब आत्म स्थिति हो जाएगी। त्रिपुरा रहस्य में यही समझाया गया, आत्म स्थिति क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है। आत्मा का ज्ञान कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो अलग से होगा आपको। जब इंद्रिय वृत्तियों का निरोध हो जाए, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का निरोध हो जाए, तो जो अवस्था बचेगी वो आत्मस्थिति है। इसीलिए शेष जो बचेगा, इसलिए भगवान का भी एक नाम शेष है। जो शेष बचेगा, कहते हैं कि भगवान शेषनाग की शैया पर है, आत्म स्थिति में है। वो आत्मा को शेष कहा गया है, आत्मा को भी शेष कहा गया है।
तो जब आप आत्म स्थित हो जाएंगे तो आप स्वयं विष्णु हो जाएंगे, आप स्वयं कृष्ण हो जाएंगे, तब जाकर वहां सिद्ध होता अहम ब्रह्मास्मि। यहां अहम शब्द का प्रयोग भी आत्मा के लिए हुआ है। तो जड़ से चेतन की यात्रा, इंद्रियों से आत्मा की यात्रा, वह आत्मा सर्वदा संतुलित है, क्योंकि उसके अंदर गुणों का भेद नहीं है, वो गुणातीत है। निर्गुण कहते हैं कि लोग निर्गुण है, निर्गुण से बढ़िया शब्द है गुणातीत, गुणों से परे है। वह आत्मा भावातीत है, क्योंकि भावनाएं तो गुणों के वशीभूत होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यही तो स्पष्ट किया है कि भावनाएं क्या होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, तामसिक, सात्विक, राजसिक। ये 3 प्रकार की ही भावनाएं होती हैं। तो वो भावातीत है, वह गुणातीत है, और वह कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इसीलिए जब आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी तो आप सर्वदा सुखी हो जाएंगे। जब आप आत्मा में जाकर स्थित हो जाएंगे तो आप पूर्ण रूपेण सुखी हो जाएंगे, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब समझ में आ सकता है कि परमात्मा की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन परमात्मा आत्मा में भेद मत समझिए। या तो जीव को मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे आत्मा अलग है तो फिर जीव क्या चीज, जीव किसे कहेंगे? क्योंकि जीव होने से कोई सजीव होता है, जीव के ना होने से कोई निर्जीव होता है। इसलिए शब्द प्रयोग करते हैं वैसे ही अर्थ निकालिए। किसी ने नहीं कहा निरात्मा स आत्मा। भाई जो सजीव है उसे हम सजीव कहते हैं, जो निर्जीव है उसे हम निर्जीव कहते हैं। सजीव को स आत्मा या निर्जीव को निरात्मा क्यों नहीं कहते? क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। तो क्या मरने के बाद भी है? जी हां है, बस जीव रूप में उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, लेकिन वह आत्मा सर्वव्यापी है, वो मृत्यु के उपरांत भी है। नहीं तो आप निरात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं करते, आप तो कहते निर्जीव हो गया। क्या पत्थर में भी आत्मा है? जी हां है, लेकिन जीव नहीं होने से निर्जीव हो गया। सूक्ष्म रूप में कहते हैं उसमें भी जीव है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में तमोगुण अधिक है, तामसिकता अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए आत्मा जो है केंद्र बिंदु है। आत्मा इस संपूर्ण जीव चक्र का केंद्र बिंदु है। ये जो जीवन का चक्र है, घूम रहा है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे, कभी सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। इंद्रियों के तल पर यही सब होगा। वास्तव में जिस सुख का आप अनुभव करते हैं वो एक संतुलन की अवस्था है। स्वादिष्ट भोजन में कोई सुख नहीं है। भोजन करने से शरीर में, मन में एक संतुलन जो पैदा होता है, उस संतुलन में ही आप पूर्णता का अनुभव करते हैं। उस संतुलन में ही आप पूर्णता का अनुभव क्षण भर के लिए कर लेते हैं, और उसमें लगता है कि हाँ सुखी हो गए हम तो। ठीक है, हम तो सुखी हो गए, ये आपको लगता है। लेकिन इंद्रियों के तल पर, तन्मात्राओं के लेवल पर, ये जो तन्मात्राएं हैं, इसीलिए सुख सागर, आत्मा ही सुख सागर है। आत्मा ही सुख सागर है। अब कोई कहता रहे कि भाई सुख सागर में जाओगे तो वहां से वापस नहीं आओगे, तुम तो आनंद में लीन हो जाओगे। अरे भाई कोई समझाओ तो कि वहां आनंद किस प्रकार से उपलब्ध है। अब जड़ से चेतन की यात्रा यह ध्यान योग की यात्रा है। जड़ से चेतन की यात्रा यही ध्यान योग की यात्रा है, जो कि कोर्स प्रत्येक महीने 20 तारीख से शुरू होता है। दिसंबर के महीने में भी यह 20 तारीख से शुरू हो रहा है। जड़ से चेतन की यात्रा
और ये ध्यान योग करते करते आप अनुभव कर लोगे कि ध्यान योग में भी एक ऐसी अवस्था बनती है जहां पूर्ण संतुलन का अनुभव होता है और बड़ी शांति और सुख का अनुभव होता है, सही से अगर हमने अभ्यास किया, फॉलो किया तो सुख वास्तव में एक संतुलन की अवस्था है। सुख वास्तव में एक संतुलन की अवस्था है और वह परमात्मा पूर्ण रूपेण संतुलित है। उसमें असंतुलन नामक स्थिति बनती ही नहीं है। यहां तो आप बस उठा पटक के बीच में थोड़ा सा कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जहां आप संतुलन का अनुभव करते हैं और उसी में आप सुख का अनुभव कर लेते हैं। इसलिए सुखी होना है तो संतुलन के पीछे भागिए। इसलिए सुखी होना है तो संतुलन के पीछे भागिए, ना कि बहुत धन और बहुत चीजों को इकट्ठा करने के पीछे। यही तो समस्या है मनुष्य के जीवन की। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य सुखी होने के चक्कर में कई बार स्वयं को दुखी कर लेता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में अपना संतुलन बिगाड़ देता है और दुखी हो जाता है। अत्यधिक सुखी होने के चक्कर में वो अपना संतुलन बिगाड़ देता है और दुखी हो जाता है। तो फिर अगर धन बहुत हो गया और उसके कारण संतुलन बिगड़ेगा तो दुख तो आएगा। अब राजा भर्तृहरि ने स्त्री सुख भोगने के चक्कर में कई विवाह कर लिए और बाद में स्त्री के कारण ही दुखी हो गए। फिर समझ में आया कि बस भैया मामला बिगड़ गया, अब यहां से मुझे चलना चाहिए। ये संसार बस ऐसे ही चले जा रहा है, ऐसे ही घूमे जा रहा है। संसार का सुख भोगो। इसलिए क्यों शिव सूत्र में क्यों लिखा गया योगी ही भोगी होते हैं? बस योगी इसी बात को समझते हैं कि मुझे भोगों को भोगना है एक संतुलन को बनाए रखने तक। बस जहां ये भोग संतुलन बिगाड़ेंगे वहीं पर बंद कर दो। वो निष्काम भावना से भोगों को भोगते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान भी ये बात श्रीमद् भगवद गीता में लिख देते हैं कि तू सभी कर्मों को कर लेकिन कर्तव्य भाव से, योगी भाव से कर। तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने सांसारिक सुखों को भोगने की छूट दे दी है। नहीं जी, छूट नहीं दी है। वो एक समझ दे रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि तुम्हें सुखों को किस ढंग से भोगना चाहिए जिससे कि तुम्हारी अपनी व्यवस्था में अपना संतुलन बिगड़े ना। लेकिन कई बार हम जबरदस्ती सुखों को भोगने में लग जाते हैं। कई बार हम दूसरों को दुखी कर कर सुखों को भोगने में लग जाते हैं, अपना संतुलन बिगाड़ते हैं। कर्म भी बनता है, कर्मों के बंधन में भी फंसते हैं और दुखी होते रहते हैं। दुखी होने की लंबी प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। इसीलिए संसार में जो सुख है वो उस वास्तविक सुख का एक प्रतिबिंब मात्र है। संसार में जो सुख है तो संसार में जो सुख है उस वास्तविक सुख का एक प्रतिबिंब मात्र है और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो वास्तविक सुख की जो स्थिति है उस आत्मा में है। इसलिए कठोपनिषद में लिखा जा रहा है एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमातमस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। हृदय में स्थित, हृदय गुहा में स्थित, अंतर में स्थित उस आत्मा को, उस कृष्ण को, तो कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थितः, सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। तो जो आत्मा स्थित हो गया, जो कृष्ण में जाकर स्थित हो गया, समझ लो। अब कृष्ण बोलूंगा, अच्छा कृष्ण मतलब कृष्ण जी की लीला,
अच्छा कृष्ण मतलब वो कृष्ण जी वैकुंठ में रहते हैं शायद। अच्छा कृष्ण मतलब या कृष्ण जी की हम मूर्ति का चिंतन करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ना तो माम शक्य से दृष्टु मननेव स्वचक्षुषा, अर्जुन इन आंखों से तू मुझे देख ही नहीं सकता, इन चरम चक्षुओं से। ना तो माम शक्य से दृष्टु मननेव स्वचक्षुषा, इन अपने जो तेरे चक्षु हैं इससे नहीं देख पाएगा मुझे, तो रहने दे। तो वो आत्मा जो आपके भीतर है, आपके जीवन का केंद्र बिंदु है, वो उस केंद्र पर पहुंच जाओ। क्योंकि पूरा चक्र जब घूमता है ना, तो उस चक्र में एक स्थान है जो बिल्कुल नहीं घूमता, और वो है चक्र का केंद्र बिंदु। जब शीशो ऊपर होता है ना, तो एक सेंटर होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जो ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता। उस सेंटर पे पहुंच जाओ, और वो केंद्र आत्मा है, वो संतुलित है, उसमें असंतुलन कभी पैदा ही नहीं होता। और जब आप आत्म स्थित हो जाओगे तो शाश्वत सुख क्यों नहीं मिलेगा? शाश्वत सुख भला क्यों नहीं मिलेगा? अब प्रश्न यह उठता है कि उस आत्मा में पूर्ण संतुलन है, यह बात प्रमाणित कैसे हो या अनुमानित कैसे हो? इसका इन्फरेंस हम कर लें। जैसे धुएं को देखकर हम अग्नि का इन्फरेंस करते हैं, अनुमान कर लेते हैं, यह कैसे होगा? ध्यान योग शुरू करो, ध्यान योग शुरू कीजिए। जैसे ही आप अंदर की ओर जाएंगे, सूक्ष्म अवस्था की ओर प्राप्त होंगे, अनुभव होना शुरू हो जाएगा संतुलन का अनुभव। जी हां, पहले से हम संतुलित हो रहे हैं, स्थिर अनुभव हो रहे हैं, स्थिरता का, ठहराव का अनुभव हो रहा है। जब सही से साधना होगी तो एक अद्भुत ठहराव, एक अद्भुत स्थिरता और आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता है। प्राणों की चंचलता स्थिर होने लग जाती है। ये श्वासें स्थिर होने लग जाती हैं। ये श्वासें भी स्थिर होने लग जाती हैं, क्योंकि प्राणों की चंचलता जो स्थिर होगी तो श्वासें भी। संवेदनाएं, कुछ साधनाओं में संवेदनाओं पर साक्षी भाव से देखने के लिए कहा जाता है, लेकिन यह मत भूलना, आपकी जितनी भी संवेदनाएं हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ये सब की सब आपकी श्वासों की गति से जुड़ी हुई है। आपकी जितनी भी संवेदनाएं हैं इन श्वासों की गति से जुड़ी हुई है। जैसे ही ये श्वासों की गति स्थिर होंगी, सारी भावनाएं, सारी संवेदनाएं स्थिर होने लग जाएंगी। प्राणों में स्थिरता, चंचलता नहीं, स्थिरता आने लगेगी। तो क्या प्राण स्थिर होने से मृत्यु हो जाएगी? जी नहीं। स्थिरता होना और प्राणों का शरीर त्यागना दोनों अलग अलग बातें हैं। स्थिर होने लगेंगी और संतुलन बनने लगेगा, आत्मस्थिति बनने लगेगी, आप परमानंद का अनुभव करने लगेंगे, आप परम सुख का, शाश्वत सुख की स्थिति में जाने लगेंगे। यह बात समझना है। तो पहले तो हमें समझना है कि सुख की अवस्था क्या है। जब सुख की अवस्था समझ में आ जाएगी, तब समझ में आएगा कि परमात्मा में सुख है कि नहीं। लेकिन परमात्मा क्या है? अब परमात्मा की जितनी भी धारणाएं हमने बना के रखी है, कभी उसको ऊपर वाला घोषित कर दिया, कभी उसको कुछ घोषित कर दिया, कभी उसको वैकुंठ में बिठा दिया। वैकुंठ जहां कोई कुंठा नहीं, जहां कोई कुंठा नहीं। एक ब्रह्मचारी जी मिले, उनके बारे में किसी ने दावा किया कि इन्होंने आज तक कभी स्त्री का मुख नहीं देखा। मैंने कहा मां का मुख तो जरूर देख लिया होगा। तो उनके शिष्यों ने कहा हाँ हाँ, वो मां बहन का तो मुख सब कोई देख ही लेता है, लेकिन इन्होंने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा। और जब क्रोध आता है तो वो सामान उठाकर फेंक देते हैं। मैंने कहा बेचारे कुंठा में जीवन जी रहे हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अरे जो खून वीर्य बनकर निकलने वाला था वो क्रोध बन के निकल रहा है। खून तो जल ही रहा है ना।
उनके चेले बोल रहे थे कि इन्होंने एक बिंदु भी नहीं गिराया, इन्होंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, ब्रह्मचर्य को इतना कलंकित मत कर दो, ब्रह्म को ब्रह्म ही रहने दो। और चर्य मतलब आचरण, ब्रह्ममय आचरण से ही ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्ममय आचरण से ही ब्रह्मचर्य होता है। तो इतना क्रोध आएगा तो ब्रह्मचर्य कैसा, वो ब्रह्मचारी कैसा जिसे इतना क्रोध आ रहा है, जिसको इतना अहंकार भर गया है जिसके भीतर में, और लोभ भी बहुत है, मैं पूरी दुनिया हिला दूंगा, एक दुनिया हिलाने की वासना भी है, मैं दुनिया बदल दूंगा, इसकी भी वासना है। विषय है, बहुत गलत प्रयोग होता है ब्रह्मचर्य शब्द का। नहीं, अगर कोई लगता है कि कोई हठ योगी ब्रह्मचारी है, आ जाए चर्चा कर ले मुझसे। विवाह नहीं किया तो ब्रह्मचारी हो गया, बाकी भले जो कर ले, राजनीति कर ले, क्रोध कर ले, सब कर ले, ठीक है। तो सम की अवस्था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। संतुलित अवस्था में रहने से ब्रह्मचर्य होता है, आत्म स्थित होने से ब्रह्मचर्य होता है। ना कि आपने विवाह नहीं किया तो आपने स्त्री का मुख नहीं देखा तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे अन्य विकार है वो हावी हो गए, और अन्न खाओगे तो विकार भी तो आएंगे ही। शरीर है, रोग और भोग इसका धर्म है, तो ये शरीर को आएगा ही, ना आए ऐसा ना हो सकता। तो ये व्यर्थ की जबरदस्ती वाली जो परिभाषाएं हैं, जो बिल्कुल निरुक्त के विरुद्ध है। निरुक्त, वेदांगों में एक वेदांग है निरुक्त, जिसका काम है सही अर्थ बताना, एटाइमोलॉजी को क्लियर करना। तो अपने जबरदस्ती वाले अर्थ को जब हम ले लेते हैं कि विवाह नहीं किया तो ब्रह्मचारी, स्त्री का मुख ना देखा तो ब्रह्मचारी, दूसरे विकार उसके अंदर भरे पड़े हैं, अहंकार और माथे पे भरा पड़ा है कि लोग उसको ब्रह्मचारी समझते हैं। तो ऐसी ऐसी जो अवधारणाएं हमने बना ली है परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में, ब्रह्मचर्य के विषय में, वो हमें ना धर्म समझने दे रहा है, ना परमात्मा समझने दे रहा है, और बातें इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं, गैर व्यवहारिक हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं परमात्मा को मानना बंद कर दो और फिर शास्त्रों का अध्ययन शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आकर शुरू करो समझने की, को अपना जहां भी मिले, लेकिन मानना बंद करो कि कोई परमात्मा नामक कोई शक्ति है। फिर आपको जो कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा वो ज्यादा सटीक बातें समझ में आएंगी, ज्यादा सही बातें समझ में आएंगी। लेकिन पहले ही मान लोगे कि कुछ है तो बातें समझ में नहीं आने वाली सही से, क्योंकि पहले ही मान्यता गड़बड़ हो चुकी है। तो इसलिए गलत नहीं है कि परमात्मा में सुख है, लेकिन सुख क्यों है? क्योंकि वो 3 गुणों से परे है, वो सारे भेदों से, वो अभेद है, वो अखंड है। ये कहते हैं ना, ये खंड वो खंड सचखंड, वो खंड खंड नहीं है, खंडों से वो परे है, वो अभेद है, वो संपूर्ण लोकों से परे, सर्वव्यापी है और पूर्ण संतुलित है। उसमें जरा सा भी असंतुलन नहीं है। और उस अवस्था में जब हम आत्म स्थित हो जाएंगे तो हम भी पूर्ण संतुलित हो जाएंगे, और पूर्ण संतुलित होने के कारण हम परमानंद का अनुभव करेंगे, हम परम सुख का अनुभव करेंगे, हम शाश्वत सुख का अनुभव करेंगे। इसीलिए लिखा गया, एको वशी सर्वभूतांतर आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमातमस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। तमातमस्थम जो स्थित है उसको जो धीर जन, ज्ञानी जन उसे जानते हैं, पश्यन्ति उसको देखते हैं, उसको जानते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसमें स्थित रहते हैं। स्थिसाम सुखम शाश्वतम नेत्रेशाम, उन्हीं को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, जो उस आत्मा को जानते हैं, जो उस आत्मा में स्थित होते हैं, उन्हीं को शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। क्यों होती है?
क्योंकि आत्मा, सुख क्या है? संतुलन की अवस्था, और आत्मा पूर्ण संतुलित है, पूर्ण काम है और पूर्ण संतुलित है। तो इसीलिए जब हम उसमें स्थित हो जाते हैं तो हमें शाश्वत सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें नो डाउट। तो अब यात्रा करनी है जड़ से चेतन की ओर, इंद्रियों से आत्मा की ओर। यही अध्यात्म की यात्रा है, यही योग मार्ग की यात्रा है। यही महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। स्वरूप की अवस्था में चले जाओ। इसकी अवस्था में जाते हैं, ये कोई पराई वस्तु नहीं कि हमें प्राप्त हो जाएगा। हम परमात्मा की क्या प्राप्ति करेंगे? जो प्राप्त है उसे क्या प्राप्त करोगे, और उसका क्या ज्ञान होगा? वो आपसे अलग तो है नहीं। बस उस अवस्था में हमें पहुंच जाना है, और उस अवस्था में पहुंचने का जो मार्ग है उसी को योग मार्ग कहते हैं। वही ध्यान योग है, वही ध्यान योग है। 20 दिसंबर से यह कोर्स फिर शुरू हो रहा है। ज्वाइन करना है, इसकी ज्वाइनिंग कल से शुरू हो जाएगी, 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। आप ज्वाइन कर सकते। और कैसे उस स्वरूप तक, स्वरूप क्या है? कोई अलग से हमारे भीतर थोड़ी ना आ जाएगा। बस जो हमारा नहीं है उसका निरोध हो जाए, अंतःकरण का निरोध हो जाए, पंच तत्व और तन्मात्राओं का निरोध हो जाए। तन्मात्राओं का निरोध होते ही तत्वों का निरोध भी हो जाता है, पंचभूतों का भी निरोध हो जाए तो अपने आप, इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाना। योग चित्त वृत्ति का निरोध है, और चित्त वृत्ति का निरोध हो जाने से स्वरूप की अवस्था बन जाती है। आप स्वरूप की अवस्था में पहुंच जाते हैं, और यह जो स्वरूप की अवस्था है यही आत्मस्थिति है, यही आत्मज्ञान है। किसी ने कहा कि मुझे आत्मज्ञान तो हो गया है लेकिन अभी आत्मस्थिति ना बनी, तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए बनी होगी कभी ध्यान करते हुए। कहा कि नहीं, अभी शायद आत्मस्थिति नहीं बनी, तो अभी आत्मज्ञान भी नहीं हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आत्मस्थिति बन जाए, अभ्यास, वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण भी अभ्यास और वैराग्य का मार्ग अर्जुन को दिखाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास वैराग्य से ही निरोध होगा, और जब अंतःकरण का निरोध हो जाएगा, उसको उन्होंने एक शब्द में लिख दिया, चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति का निरोध होने से अंतःकरण का निरोध, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका निरोध अपने आप हो जाता है। हो जाने से स्वरूप की अवस्था बन जाएगी, उस स्वरूप में आनंद है। इस विषय को समझ लीजिए, नहीं तो आप कल्पना करते रहेंगे, अच्छा परमानंद की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी, अच्छा पता नहीं वो परमानंद कैसा होता है, पता नहीं वो परम सुख कैसा होता है। कल्पनाओं में डूबे जा रहे हो। वैकुंठ, जहां कोई कुंठा ही नहीं होगी वहां वैकुंठ आ जाएगा भाई। ठीक है, जहां कोई कुंठा नहीं रहेगी, या कुंठा, अब ब्रह्मचारी जी कुंठा में जीवन जिए जा रहे हैं, क्रोध किए जा रहे हैं अपने चेलों पर, व्यर्थ का क्रोध कर दे रहे हैं। उनके चेले सुना रहे ये सब लीला है गुरु जी की, परम ब्रह्मचारी है। अनावश्यक क्रोध कभी कर रहे हैं, कभी कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमें यह विचार करना चाहिए, वास्तविक विषय वस्तु को हम समझें, तब जाकर अवधारणाएं, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाते हैं। अब हो सकता है कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, मैंने तो यही समझा है जो आपको बता रहा हूं, जो समझा है वो आपको बता रहा हूं। सुख संतुलन की अवस्था है, सुख जो है संतुलन की अवस्था है, और आप पूर्ण रूपेण संतुलित हो जाते हैं जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं, और आत्म स्थिति होते ही आपको परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी किसी काल्पनिक परम सुख के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, इस संसार में जो हमें सुख मिल रहा है उसी परम सुख का प्रतिबिंब है,
ये मत बोलिए कि ये सुख झूठा है, झूठा नहीं, उस परम सुख का प्रतिबिंब मात्र है। क्योंकि जब शीशा ऊपर नीचे होता है ना, तो बीच में कुछ देर के लिए वो बिल्कुल बराबर हो जाता है, संतुलित हो जाता है। बस उसी अवस्था में हम थोड़ा सा सुख का अनुभव कर रहे हैं। भोजन करते हैं, पेट भरता है, संतुलन बनता है, आनंद आता है, फिर पेट खाली होता है, फिर असंतुलन बनता है, फिर दुख महसूस होता है। फिर भोजन कर लेते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लगता है। ये एक भोजन की बात कर रहा हूं, इस तरह से कई वृत्तियां हैं। तो यह हमें गंभीरता से समझ लेना है। और वैकुंठ कुछ नहीं है जहां ना कोई कुंठा होगी ना कामना होगी। जहां ना कोई कुंठा होगी और जहां ना कोई कामना होगी, ऐसी स्थिति में जब आप चले जाएंगे, आत्म स्थित हो जाएंगे, तो आप वैकुंठ में चले गए। और जय विजय आपको रोक सकते हैं, जिसके अंदर जय विजय की भावना है, मतलब जिसके अंदर अहंकार शेष बचा हुआ है, जिसके अंदर अहंकार शेष बचा हुआ है। सुखदेव मुनि के अंदर है कि मैं तपस्वी हूं और ये राजा जनक तो राजपाट में लिप्त, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। अपने पिता को बोला, पिताजी ने कहा कि वैकुंठ में प्रवेश तुझे मिला नहीं और तू जनक की बराबरी करने चला है। अरे जनक तो ना जाने कब के वैकुंठ में पहुंच चुके। वैकुंठ क्या है? जहां कोई कुंठा नहीं, जहां कोई कामना नहीं। उस स्थिति में जब आप स्थित हो जाते हैं तो आप वैकुंठ में हैं, आप आत्म स्थित हैं, आप पूर्ण संतुलित हैं और शाश्वत सुख की स्थिति में हैं। शाश्वत आनंद का अनुभव, सुख का, और फिर उसमें लीनता आ जाती है, फिर अनुभव मात्र भी नहीं रह जाता, तब ब्रह्मलीन हो जाता है। तो इस तरह से समझ लीजिए, कंप्लीटली जब आप बैलेंस स्टेट में चले जाते हैं, पूर्ण ठहराव, जहां कोई चंचलता नहीं, जहां कोई मूवमेंट नहीं, स्थिरता में आप चले जाते हैं, तो वहां पर शाश्वत सुख, वो आत्मा की स्थिति है। तो इस प्रकार से हम समझें और सुख की ओर आगे बढ़ें, ध्यान योग के माध्यम से उस पूर्ण सुख की ओर आगे बढ़ें। वही सुख सागर है, अब उसे नाम देते रहो, जो नाम देना है, कोई वैकुंठ लोक कह दो, कोई गोलोक कह दो, और कल्पनाओं, लेकिन कल्पनाओं से बाहर निकलो। जो ओवर इमेजिनेशन है ना, ओवर इमेजिनेशन से बाहर आइए और परमात्मा को इमेजिनेशन का विषय मत बनाइए। वो कल्पनाओं के परे है, कल्पनातीत है, कल्पातीतम। शास्त्र कहते हैं कल्पातीतम, कल्पों के परे है वो। तो कल्पना मत कीजिए कि कोई वैकुंठ लोक है और वहां हम चले जाएंगे और वहां हमें परम सुख मिल जाएगा। इमेजिनेशन से बाहर निकलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कमेंट्स आपके देख लेते हैं, हो सकता है उत्तर सबके ना दे पाए, समय बहुत हो गया। कमलेश खैरनर जी, नरेंद्र माकुड़े जी, जे जायसवाल, योगेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, सविता नायक जी, संतोष कुमार, रतन सिंह जी, गोविंद प्रसाद नीमा, सतीश मास्टर जी, कन्हाई कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा जी, अमन कक्कर जी, श्वेता राय सिन्हा, विनोद के सूद, राम विलास जी, शिखर शर्मा, जलाराम रायका, हिम सुनार, शंकर प्रसाद, किशोर वैद्य, दयानंद जी, कन्हाई कुमार जी, मनोज साई जी, दीपक शर्मा, जयदेव प्रसाद, एके त्यागी, मंजीत शर्मा जी, सविता नायक, राजू पाल, विष्णु चंद्र मौर्य, सविता नायक जी, बहुत बढ़िया समझाया, संतुलन जी, सुख संतुलन की अवस्था है। हरिहर डोरा जी, घनश्याम सरुदे, अनिता शर्मा जी, सविता नायक जी, शेष आत्मा है। जी हाँ, वह शेष ही आत्मा है। विनोद कुमार शर्मा, धन्यवाद भारत। प्रेम सागर, जयदेव प्रसाद, मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ पूर्ण रूप से अध्यात्म के अभ्यास की ओर जाना चाहता हूं। आपकी बात से लगता है नौकरी छोड़ने से आर्थिक असंतुलन के कारण दुख भी हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। नौकरी करते हुए यात्रा प्रारंभ कीजिए। सर्विस छोड़ के ध्यान नहीं होगा, हाँ ध्यान की क्लास ज्वाइन कीजिए तो सर्विस भी अच्छे से कर पाएंगे। जी हाँ, ये जो ध्यान योग का कोर्स चल रहा है ना, इसे ज्वाइन कीजिए। कहने का मतलब ये है, ज्वाइन करिए और यात्रा शुरू कीजिए। ऐसा है, सर्विस तो छूटेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं।
सर्विस तो आपकी छूटनी नहीं है। एक सर्विस छोड़ोगे, दूसरी पकड़ोगे, किसी ना किसी रूप में पकड़ोगे। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करने जाओगे, कोई जॉब करने जाओगे, लेकिन कोई ना कोई काम तो करोगे, किसी ना किसी रूप में करोगे। तो सर्विस तो आपकी छूटने वाली नहीं है। वही बात हो गई कि अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कर्म बंधन तो लगेगा, युद्ध कर चाहे ना कर। तू सोचता है कि पापों से बच जाएगा? नहीं, तुझे पाप भी लगेगा अगर युद्ध नहीं करेगा। और युद्ध करने के से पाप जो लग रहा है वो तो चल ठीक, मानता हूं तेरी बात, लेकिन नहीं करने से भी लगेगा। तो कर्म बंधन से तो बचेंगे नहीं नौकरी छोड़कर, ठीक है? नौकरी छोड़कर कर्म बंधन से तो कोई बच नहीं सकता है। इसलिए बेहतर है नौकरी भी कीजिए और अभ्यास भी धीरे धीरे शुरू कीजिए, यात्रा भी शुरू कर दीजिए, वही सबसे बढ़िया है। शनैः शनैः भगवान कृष्ण 6ठा अध्याय पढ़िए, कैसे योग मार्ग में कोई आगे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। शनैः शनैः अचानक से कोई आत्मस्थिति में नहीं चला जाता। इतना हिल डुल रहा है, अचानक से कैसे शांत हो जाएगा? धीरे 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 ही तो शांत होगा ना। क्यों? अब एक पेंडुलम है, उसे हिला दिया आपने, बेचारा इधर से उधर लटक रहा है, अब वो क्या पूरा स्टेबल हो जाएगा? तुरंत नहीं। हाँ, एक ऐसी स्थिति बन रही है, यहां से यहां जाते हुए, यहां से यहां जाते हुए एक सेंटर पॉइंट उसका बन रहा है, एक सेंटर पॉइंट उसका बन रहा है। पेंडुलम जब हिलता है इधर से इधर जाएगा, इधर से, बीच में एक सेंटर पॉइंट बन रहा है, लेकिन वहां वो टिकता नहीं है। तो वहां टिक जाए, हिलते 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 धीरे धीरे शांत हो जाए, ठीक है? तो वो तो चलिए, उसके पीछे ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है ना, इसलिए शांत हो गया। लेकिन यहां पर वो आत्मा है जो हमें अपनी ओर बुला रही है कि भाई तुम सुखी होना चाहते हो तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्म स्थित हो जाओ। सेल्फ स्टेबिलिटी, जो सेल्फ में चले जाओ। योर रियल सेल्फ इज रियल गॉड। रियल सेल्फ ही वो रियल गॉड है। फिर तो उस आत्मा में स्थित हो जाओगे तो आप सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे। रिटायर में से मिलने वाली राशि का ब्याज, पेंशन, तनख्वाह बराबर तो हो ही जाता है। वेरी वेल एक्सप्लेन श्वेता राय सिन्हा जी, शिवराम कृष्ण जी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसमें से आप कर्म से भागकर अर्थ लक्ष्मी का अनादर करेंगे तो धर्म में योगदान कैसे देंगे? मैंने ये गलती की है इसलिए बोल दिया। गुरुजी पहले हमें मिल जाते तो शायद मैं इस गलती से बच जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सुने वैकुंठ का मीनिंग। बहुत सुंदर। जी हाँ, वैकुंठ का मीनिंग वही बहुत सुंदर क्या है, यही वास्तविक मीनिंग है। उस शब्द ही अपना परिचय दे रहा है, वैकुंठ, जहां कोई कुंठ ही नहीं, कुंठा ही ना बचे। चलिए ठीक है, और वो आत्म स्थिति है। तो इसी के साथ विराम देते हैं कार्यक्रम को। अनिल सोनी जी, अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत। कल फिर एक जरूरी विषय लेकर, समसामयिक समाज को जिससे दिशा मिले और सनातन धर्म के प्रति हम कुछ और बातें समझ पाए। तो विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। ओम तत्सत आप सभी को।